गांव में सबके पैसे आ गए, लेकिन आपका नहीं आया? घबराइए मत। आज मैं आपको असली कारण बताने वाला हूं, और यह भी कि अगली 36 घंटे आपके लिए क्यों सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पूरी वीडियो जरूर देखिए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी योजना है जिसका लाभ सीधे किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलता है। इस योजना के तहत हर योग्य किसान परिवार को वर्ष भर में कुल 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, वह भी किसी बिचौलिए के बिना सीधे उनके बैंक खातों में। यह 6,000 रुपये 3 बराबर हिस्सों में दिए जाते हैं, हर किस्त 2-2 हजार की। इसका उद्देश्य यह है कि किसान भाई खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें और उन्हें वित्तीय सहारा मिलता रहे। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया है। यह किस्त कुछ ही घंटे पहले किसानों के बैंक खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन किसानों के पास मैसेज आ गया है या पैसे उनके खाते में पहुंच चुके हैं, वे बहुत खुश हैं। और खुशी की बात है कि हर किस्त की तरह इस बार भी करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है। लेकिन मेरे किसान भाई बहन जो अभी चिंतित हैं कि उनके आस पड़ोस वालों के खाते में पैसा आ गया और उनका नहीं आया, तो सबसे पहले हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। कई लोगों के मैसेज आए, कमेंट आए कि भाई, हमारे यहां तो गांव में आधे लोगों का आ गया, पर मेरा अभी भी नहीं आया। कुछ कह रहे थे मेरे सगे भाई को मिल गया, पर मेरा अभी तक नहीं आया। तो कुछ साथियों ने लिखा कि सर, किसी को सुबह ही आ गया, पर मेरे खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। तो दोस्तों, आप सबको मैं बड़ी ही साफ और सहज भाषा में समझाना चाहता हूं कि यह बहुत सामान्य बात है। ऐसा हर किस्त में होता है। चिंता की कोई वजह नहीं है। सिस्टम की प्रक्रिया ऐसी है कि हर किसी को एक ही समय में पैसा नहीं पहुंच पाता। आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी ने जब पैसा जारी कर दिया तो सबको एक साथ क्यों नहीं मिलता? तो भाइयों बहनों, इसकी वजह बहुत सीधी है। प्रधानमंत्री द्वारा बटन दबाने के बाद पैसे बैंकिंग सिस्टम में भेजे जाते हैं। यह पैसा सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जाता है। लेकिन डीबीटी का मतलब यह नहीं है कि हर खाते में एक ही पल में पहुंच जाएगा। बैंक एक एक खाते को लेकर पैसा नहीं डालते, बल्कि डेटा की भारी मात्रा आती है, उसे प्रोसेस किया जाता है, जांच की जाती है, और इसके बाद पैसा लाभार्थियों को ट्रांसफर होता है। कुछ जिलों में बैंक का सर्वर तेज होता है, वहां पैसा जल्दी पहुंच जाता है। वहीं कुछ क्षेत्रों में नेटवर्क का लोड ज्यादा होने की वजह से किस्त आने में थोड़ा समय लग जाता है। अब समझिए कि जब प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए जारी किए, तो इतना बड़ा पैसा रातों रात खत्म नहीं हो सकता ना। शुरुआत में लगभग 800 से 1,000 करोड़ रुपए तक का भुगतान हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे रकम किसानों के खातों में जमा होती रहती है। यह प्रक्रिया आज रात भर चलेगी, कल पूरे दिन चलेगी और कल की रात में भी जारी रहेगी। तो अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है और कम से कम 36 घंटे का समय देना है। ये 36 घंटे का समय इसलिए बताया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा किस्त रिलीज किए जाने के बाद अधिकतम इतना ही समय लगता है कि हर लाभार्थी के खाते में पैसा पहुंच जाए। अब मान लो कि 36 घंटे होने के बाद भी आपके खाते में किस्त ना आए, तो हाँ, फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा होने पर आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, आधार नंबर डालकर देख सकते हैं कि क्या आपका कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग तो नहीं, क्या आपकी ई केवाईसी में कोई दिक्कत तो नहीं, या बैंक खाते में नाम मैच न होने की वजह से पैसा रुका हुआ तो नहीं। ऐसी स्थिति में हम आपको पूरा तरीका बताएंगे, बल्कि आवश्यकता पड़े तो हम यहां से आपका स्टेटस चेक कर समझा भी देंगे कि किस वजह से आपको किस्त नहीं मिली। लेकिन अभी तो पैसा जारी हुआ है और करोड़ों किसानों के खाते में राशि पहुंचने का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। खेती किसानी करने वालों को हम सबने देखा है, उनका दिल बड़ा होता है और सब्र भी बहुत होता है। बस उसी सब्र को बनाए रखें। वीके सरकारी योजना चैनल और पेज पर हम आपके लिए हर सरकारी योजना की जानकारी अपने घर के किसी सदस्य की तरह लेकर आते हैं। चाहे वह आयुष्मान कार्ड की जानकारी हो, राशन कार्ड का अपडेट हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली बिल, बैंक से जुड़ी सरकारी स्कीमें, फ्री लैपटॉप योजना, पीएम किसान योजना, बीपीएल कार्ड या कोई भी नई घोषणा, आपको हर जानकारी यहां सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ मिलती है। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको कोई भी फालतू बात ना बताई जाए, सिर्फ वही दिया जाए जो असल में सरकार द्वारा जारी किया गया हो। हम चाहते हैं कि गांव देहात के हर किसान, हर बुजुर्ग, हर युवा तक सही और साफ जानकारी पहुंचे। साथियों, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपके खाते में 2,000 रुपये नहीं पहुंचे हैं, तो यह सोचकर परेशान मत हो कि सिर्फ आपका ही पैसा अटका है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश में करोड़ों किसानों का डेटा एक साथ प्रोसेस हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। बैंक का सर्वर लगातार काम कर रहा है। हो सकता है कि आपका पैसा अगले 2 घंटे में आ जाए, या रात में कभी आ जाए, या फिर कल सुबह या दोपहर तक पहुंच जाए। अगर आपने अपना आधार लिंक करवा रखा है, बैंक खाता ठीक है, ई केवाईसी पूरी है और कोई दस्तावेज गलत नहीं है,
तो यह पैसा आपको जरूर मिलेगा। हमने हर किस्त में यही देखा है कि शुरुआत में कुछ ही किसानों के खाते में पैसा आता है, 100, फिर धीरे धीरे बाकी सबके खाते में पहुंचता है। इसलिए बेवजह टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के किसान किसी चीज से डरते नहीं हैं। वे धूप बारिश, गर्मी सर्दी सब झेल लेते हैं। तो यह 36 घंटे की बात कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतनी मेहनत से पूरे साल खेत में पसीना बहा सकते हैं, तो यह छोटा सा इंतजार भी आसानी से कर लेंगे। पैसा आपको आपका हक है और सरकार उसे पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। एक बात और, अगर आपको यह जानना है कि पैसा आया है या नहीं, तो अपने मोबाइल में मैसेज भी देखिए या पासबुक अपडेट करवाइए या नेट बैंकिंग है तो चेक कर लीजिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वीके सरकारी योजना चैनल का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाना भी है। कई बार किसान किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता, न सही जानकारी। हम आपकी समस्याओं को समझते हैं और उन्हें हल करने का पूरा प्रयास करते हैं। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि हमारी इस सेवा को और लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। और अंत में, भाइयों बहनों, यदि आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीके सरकारी योजना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण सरकारी जानकारी आपको हमेशा समय पर मिलती रहे। धन्यवाद साथियों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खेती किसानी में तरक्की करते रहिए।